Hello friends, welcome to my channel POK Preparations. I am Rachna and let me first introduce you to myself. My name is Rachna. I am a BSc graduate and I have started preparation of banking exams a few months ago. So अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मैं खुद प्रिपेयर कर रही हूँ बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए तो मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊँगी। तो लेट मी क्लियर यू विद दिस थॉट्स ऑल्सो। मैं प्रिपेयर कर रही हूँ फ्रॉम यूट्यूब और कहीं से मैं नहीं पढ़ रही हूँ बैंक एग्ज़ाम्स के लिए। तो मैं अलग अलग चैनल्स को अलग अलग टीचर्स को फॉलो करती हूँ। ये नहीं है कि यूट्यूब में बैंक एग्ज़ाम पे पढ़ाने के लिए टीचर्स की कोई कमी है, किसी का नाम नहीं लूँगी, पर मैंने जस्ट यही नोटिस किया है इन 3-4 महीनों में कि इस प्लेटफॉर्म पे बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए पढ़ाने के लिए हैं तो काफ़ी सोर्सेस, पर उनमें मुझे एक ही प्रॉब्लम लगी कि हर टीचर इसी चीज़ के पीछे पड़ा है कि हम इतने क्वेश्चन कर लें, हम इतना ये कर लें, हम इतना वो कर लें, पर उनको इस बात से कोई ये नहीं है कि अगर कोई स्टूडेंट बिगिनर है तो वो कैसे पढ़े, वो कैसे 5-5 सेकंड में एक क्वेश्चन को सॉल्व करे। उसको 5 सेकंड में सॉल्व करने के लिए हमें उस टॉपिक की, उस पर्टिकुलर चीज़ के बेसिक्स तो आने ही चाहिए। बेसिक्स पे यहाँ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है। तो मैं एक छोटी सी यूज़र ने ये सोचा है कि मैं खुद भी पढ़ती हूँ और अपने साथ साथ आप लोग भी मेरे साथ ही पढ़िए। तो इस चैनल में हम बैंक एग्ज़ाम के बेसिक्स के ऊपर ध्यान देंगे। नो डाउट कि हम क्वेश्चंस भी ज़रूर सॉल्व करेंगे, पर हम बैंक एग्ज़ाम के बेसिक्स पे ध्यान देंगे इस चैनल पे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पीओ की प्रिपरेशन में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वेलकम टू माय चैनल। हियर वी विल बी एबल टू स्टडी द बेसिक्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू बैंक एग्जामिनेशन, पीओ क्लर्क बोथ, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर एंड स्टैटिक अफेयर्स फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। हाँ, मैं बैंकिंग अवेयरनेस के सेशंस अलग से लाऊंगी, इसीलिए मैंने इधर मेंशन नहीं किया है। तो आप सोच रहे होंगे कि हम किस तरह से पढ़ेंगे। तो हमारा यही मोटिव रहेगा कि हम पढ़ेंगे हर चीज़ को बेसिक से, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बहुत सारे नोट्स दूंगी और बहुत सारी छोटी मोटी बातें बताऊंगी। नहीं, हम वही पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम्स में आएगा। हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी यहाँ पे करेंगे इस चैनल में। तो अगर आप भी एक बिगिनर हो और आपको बैंक एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और एक बात बता देना चाहती हूँ कि इस चैनल पे ऐसा कुछ नहीं है कि हम जस्ट एक ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे। मुझे खुद को एक बैंकर बनना है, उसके लिए मुझे भी हर एक सब्जेक्ट आना चाहिए। ये नहीं कि मैं एक सब्जेक्ट में महारत हासिल कर लूँ और बाकी सब्जेक्ट में मुझे कुछ ना आता हो। इसलिए हम हर सब्जेक्ट को इक्वली यहाँ पे इम्पोर्टेंस देंगे, हर सब्जेक्ट पढ़ेंगे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। ये नहीं है कि मैं क्वेश्चंस नहीं कराऊंगी, मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगी, बहुत सारे बढ़िया बेहतरीन तरह के क्वेश्चंस भी करेंगे हम यहाँ पर। पहले जब हमारा टॉपिक अच्छी तरह बेसिक से कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। और एक बात बता देती हूँ आपको कि बेसिक करेंगे इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको थ्योरी दूंगी, नोट्स दूंगी, नहीं। हम जस्ट एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडीज़ करेंगे। अब क्या है, एक पैटर्न रहता है बैंक एग्ज़ाम का कि उस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। जैसे अब इंग्लिश के कोई रूल से रिलेटेड हो गया, तो ऐसे तो बहुत सारे रूल्स हैं, पर वो सिलेक्टेड, मैंने खुद एनालिसिस किया और वो सिलेक्टेड रूल्स, वो सिलेक्टेड थ्योरी हम पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। वो थ्योरी इसीलिए भी ज़रूरी है ताकि हम सीख सकें उस थ्योरी से और फिर हम आगे बढ़ सकें। तो अब मैं आपका और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। आज ही आपको फर्स्ट लेसन मिलेगा एक सब्जेक्ट का, दैट इज़ इंग्लिश। फिर हर दिन हर सब्जेक्ट के अलग अलग सेशंस आते रहेंगे, डोंट यू वरी। और अगर आपकी कोई स्पेसिफिक डिमांड है किसी टॉपिक को लेके और कोई चीज़ को लेके, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, मैं आपकी रिक्वेस्ट को ज़रूर कंसिडर करूँगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम पढ़ेंगे नाउन। अब नाउन क्या है ये तो सभी लोग जानते हैं। यू कैन ऑल्सो टेल मी अबाउट द लैंग्वेज जो आप सुनना चाहते हैं। वैसे मैं बोथ लैंग्वेजेस यूज़ करूँगी। तो नाउन क्या है? इट्स जस्ट ए नेम,
कोई भी चीज़ का नाम हो। अब मैंने बोल दिया इट, इट क्या है? आप बताइए इट क्या है? कोई बोलेगा इट प्रीपोजिशन है, कोई बोलेगा कुछ है। नहीं, सबसे पहले इट क्या है? नेम है। उसके बाद ही वो प्रीपोजिशन है या कुछ और है। जब हम इट को कोई सेंटेंस में प्लेस कर देंगे तब वो एक प्रीपोजिशन बनेगा। पर अगर हम ऐसे ही इट बोलते हैं तो इट क्या है? इट नाम है। शी क्या है? शी नाम है। शी इज़ अ नेम। प्रोनाउन वो होगा बाद में, जब पहले कोई गर्ल का नाम दे दिया मैंने, फिर उसको मैंने सेंटेंस में यूज़ किया, तब शी इज़ ए प्रोनाउन। पर ऐसे ही शी क्या है? शी इज़ अ नेम। हर चीज़, हर वो वर्ड जो हम यूज़ करते हैं वो नेम है। एवरीथिंग इज़ नेम। नाम के बिना कुछ नहीं है, हर चीज़ एक नेम है। हाँ, जब हम उसे अलग सेंटेंस में प्रेजेंट कर देते हैं तब वो अलग हो जाता है, पर फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ नेम। तो नाउन तो सब जानते हैं कि नाउन इज़ अ नेम गिवन टू एनीथिंग। इट्स ए नेमिंग वर्ड, और इस वर्ड को लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है नोमेन। उसका मतलब होता है नाम। एग्जाम्पल्स के तौर पर हम देख सकते हैं जैसे ही, शी, मैन, वोमन, गोल्ड, बार्ड, लव, एवरीथिंग इज नेम। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं मूव करती हूँ। अब नाउन के हमें टाइप्स जानने हैं। अब नाउन के टाइप मैं आपको बताऊँ तो ऐसे बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं नाउन के। जैसे अलग पार्ट्स में नाउन को डिवाइड किया गया है। तो नाउन के पार्ट्स है जैसे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है कि एक चीज़ है और वो हर तरह का, अलग अलग तरह का वो काम कर रही है, सेम तरह का वो काम कर रही है, तो उसको हम बोलते हैं कि कॉमन नाउन। अब जैसे कि मैंने आपको बता दिया एक चीज़ है, ठीक है, तो उसके क्या हैं? 2 सींग हैं, 2 आँख है, 2 कान है, 4 पैर हैं, 1 पूँछ है। तो आप बताइए ये क्या है? क्या है ये? काऊ है। ओके, फॉर अनदर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ कि एक मैन है जिसने वाइट कोट पहना है, उसने स्टेथोस्कोप लिया है अपने हाथ में, उसके पास एक थर्मोमीटर है, तो वो क्या है? एक डॉक्टर है। तो उसी तरह कॉमन चीज़ों को, जो सिमिलर चीज़ें हैं, उनको जो नाम दिया जाता है, जैसे कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने स्कूल की ड्रेस पहन के रखी है, बैग, वाटर बोतल लेके रखी है, तो उनको हम क्या बोलेंगे? वो एक कॉमन चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कौन है वो? वो है स्टूडेंट्स या स्कूल किड्स हैं वो। ओके, ठीक है। तो कॉमन नाउन वो होता है जो सिमिलर चीज़ों को नाम दिया जाता है, जैसे हो गया टीचर, स्कूटर, मैन, वुमन, एक्सेट्रा। अब हम आते हैं नाउन के नेक्स्ट फॉर्म पे, जो कि है प्रॉपर नाउन। जो कि है प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन क्या है? इट इज़ ए पर्टिकुलर नेम गिवन टू एनीथिंग। अब वो है जिसको जिसको पर्टिकुलर नेम दिया हुआ है, कि अपना अपना नाम दिया हुआ है जिसको, कि जैसे सपोज दर्शा। दर्शा अगर मैं बोलूँगी तो कौन उठ के आएगा? दर्शा ही आएगी। जिसका नाम दर्शा है वो ही उठ के आएगी, और कोई यहाँ उठ के नहीं आएगा। अमन उठ के नहीं आएगा, सुशांत उठ के नहीं आएगा, सिर्फ दर्शा ही आएगी, क्योंकि दर्शा उसका पर्टिकुलर नेम है, इसीलिए सिर्फ दर्शा ही उठ के आएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट हम जैसे पर्टिकुलर नाम है कोई भी चीज़ का, कोई कंट्री का हो गया, कोई फ्रूट का, कोई एनिमल का, तो जब हम उसे मीन करते हैं तो सिर्फ हम उसे ही मीन करते हैं और कोई चीज़ को नहीं मीन करते हैं, उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ नाउन में और 2 टाइप के नाउन होते हैं। एक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? वो नाउन जिसमें हम कोई चीज़ों को छू नहीं सकते, हम फील नहीं कर सकते, बट दैट इज़ देयर, वो चीज़ है वहाँ पे। जैसे कि आई एम फीलिंग सैड, मैं सैड फील कर रही हूँ। अब क्या आप मेरी सैडनेस देख सकते हो? नहीं। यू कैन सी इट थ्रू माई एक्शंस, पर आप सैडनेस को फील कर सकते हो। यू कांट सी इट, यू कांट टच इट, पर दैट इज़ देयर ना। कंसेप्ट हो गया, कोई आइडिया हो गया, लव हो गया, यूथ हो गया, ऑनेस्टी हो गया, ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर। नेक्स्ट इज द लास्ट फॉर्म ऑफ द नाउन, और वो है कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन क्या है? इट इज़ द नेम गिवन टू ए ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स। अब जैसे सिमिलर थिंग्स को हम एक ग्रुप में कर देते हैं, वो होता है कलेक्टिव नाउन। जैसे हो गया एक क्लास हो गया, मॉब हो गया, कमेटी हो गया, जैसे आर्मी हो गया एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, उसको क्या बोलते हैं? आर्मी बोलते हैं। तो ये हो जाता है अपना कलेक्टिव नाउन।
अब नाउन को और भी पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, स्टूडेंट्स प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज्ड हियर। अब क्या है, काइंड्स ऑफ नाउन है। अब नाउन के दो और काइंड होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। जब हम कोई चीज़ को वन मीन करते हैं दैट इज सिंगुलर, एंड मोर देन वन मीन करते हैं दैट इज प्लूरल। जेंडर ऑफ नाउन है एक और। जेंडर ऑफ नाउन क्या होता है, नाउन जिसका, नाउन का भी जेंडर होता है। जैसे 4 टाइप्स ऑफ जेंडर्स आर देयर। एक हो गया मैस्कुलिन, 2 हो गया फेमिनिन, 3rd हो गया न्यूट्रल जेंडर, एंड 4th इज द कॉमन जेंडर। अब जैसे मैस्कुलिन जब मैं मीन करती हूँ, बाय मैस्कुलिन आई मीन मेल। मेल को ही मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ बाय मैस्कुलिन से, इसके लिए आई विल बी यूजिंग ही, ठीक है। देन देयर इज अ सेकेंड जेंडर दैट इज द फेमिनिन जेंडर, उसके लिए आई मीन फीमेल, उसकी जगह आई विल बी यूजिंग शी। अब आ जाता है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर हम यूज़ करते हैं इट से, और इसका मतलब होता है मेनली यूज़ किया जाता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। बट हाँ, इंग्लिश में बहुत सारे एक्सेप्शंस मिलेंगे आपको। तो द फर्स्ट एक्सेप्शन यहाँ पे हमें मिला है कि जो इट होता है ना, जो न्यूटर जेंडर होता है, वो हम यूज़ करते हैं उस चीज़ के लिए भी जिसको देख के आप उसका जेंडर नहीं बता सकते। अब जैसे एक बेबी है, तो आप बेबी को देखोगे, आप उसका जेंडर बता पाओगे? नहीं ना। एक एनिमल है आपके सामने खड़ा है, कोई कैट या डॉग, तो आप बता पाओगे कि ये कैट फीमेल है या मेल है? नहीं बता पाओगे ना। तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, इट यूज़ कर लेते हैं, जो कि न्यूटर जेंडर में आता है। अब है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर किसके लिए यूज़ होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होता है। जैसे उसके लिए हम यूज़ करते हैं, जब प्लूरल होता है तो वी यूज़, लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होता है। कॉमन जेंडर लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होता है, और उसके लिए हम यूज़ करते हैं दे। दे मतलब जब प्लूरल होता है तब वी रेफर इट बाय दे, और जब सिंगुलर होता है वी रेफर इट बाय ही। अब आप बोलोगे कि मैम ही यूज़ क्यों होता है, तो सपोज मैं बोलती हूँ द टीचर केम हेयर, ही लुक्स वेरी डिप्रेस्ड। अब ही यूज़ क्यों किया है, क्योंकि यही इंग्लिश का रूल है, जब आपको जेंडर स्पेसिफिक नहीं हो तो हमेशा मैस्कुलिन जेंडर को ही प्रेफरेंस मिलता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप हमेशा उस पर ही लगाएं, इट या शी का यूज़ नहीं करेंगे, उस पर हम ही का ही यूज़ करेंगे। ये रूल आपको बहुत अच्छी तरह फॉलो करना है। तो आज की क्लास में हमने टाइप ऑफ नाउन और काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ा है। नेक्स्ट जब इंग्लिश की क्लास आएगी तो उसमें हम पढ़ेंगे कि नाउन को यूज़ करते समय हमें क्या क्या रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। आई होप कि नेक्स्ट क्लास आपकी जल्दी ही आए, आपको रेस्पॉन्स को देखते हुए, और हम उसमें रूल्स करेंगे नाउन के, प्लस हम क्वेश्चंस करेंगे एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस, जो कि मोस्टली एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आते हैं। एंड ये श्योर है कि एक क्वेश्चन तो नाउन से आता ही आता है। तो आप नेक्स्ट सेशन के लिए जुड़े रहें मेरे साथ। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर सब्जेक्ट का आपको एक एक वीडियो ज़रूर देखने को मिलेगा, बाकी आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है। तो आप ज़रूर मेरे साथ जुड़े रहें, इस मुहिम को एक चांस दें। आपको कैसा लगता है? सो दिस इज़ रचना पारेख साइनिंग ऑफ। बाय बाय।